जय सिया राम। आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं। नंद जी के घर लाला को जन्म भयो है। ये एक होता है प्री प्लान्ड उत्सव, एक होता है इंस्टेंट उत्सव। प्री प्लान में क्या होता है कि पहले से ही सजावट करी हुई है, पहले से ही सब सामान रखा है, पहले से ही गुब्बारे फुला लिए हैं, पहले से ही बंधन बार बांध दिया है, पहले से ही कदली वृक्ष रखे हैं, केले के पेड़, पहले से ही सब लुटाने के लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात सब रखे हैं। तो प्री प्लान्ड होता है, उसमें पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है। पर एक होता है कि आपको अभी अभी पता चला कि कुछ मंगलमय हुआ और तुरंत आप सोचने लगे अब क्या करें, इस उत्सव का हम स्वरूप कैसे प्रकट करें। तो जैसे ही गोकुल में ये बात पता चली कि भैया नंद जी के लाला भयो है, तो ब्रजवासी ने मन में विचार किया कि अब उत्सव कैसे मनाएं। व्यवस्था की प्रतीक्षा करें, सामग्री आवे उसकी प्रतीक्षा करें? नहीं। सबसे महंगी वस्तु क्या है ब्रजवासियों के पास? गौ रस, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सबसे महंगा है। और किसानों के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य दूध, घी, मक्खन और खेती बाड़ी के सामान यही होते थे, और तो कुछ व्यापारियों के पास होता नहीं था। तो ब्रजवासियों को जब पता चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो अब व्यवस्था की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि शाम तक व्यवस्था होगी तब उत्सव मनावेंगे, कल उत्सव। इतना आनंद चित्त में हुआ कि क्या करें क्या करें, इस उत्साह को कैसे प्रकट करें। तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर में गए और वहां जो दही की भरी भरी मटकी रखी हैं, जिनसे अभी मक्खन निकालना है, दही का मंथन करके ही मक्खन निकलता है, या फिर उस दही को मथुरा जाकर के बेच के आना है, वो दही के रखे हुए। गोकुल का मतलब क्या है? जहां प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है, गैया हैं, उसको गोकुल कहते हैं। गैया का कुल जहां विराजे उसको गोकुल कहते हैं। तो सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चली कि नंद जी के लाला भयो है, कैसे उत्सव मनाए कैसे उत्सव मनाए, तो अपने अपने घर में गए और वहीं दही की रखी भई मटकी उनको ले ले करके एक दूसरे पर उछालन लगे, बधाई हो नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। जब देखी कि ये तो कोरी दही गिर रही है, अधिकतर लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत पे श्वेत गिर रहा है, कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा है। तब कोई आयो, अरे भैया या मैंने हल्दी घोलो। तब दही में हल्दी घोली गई, केसर घोला गया, चंदन घोला गया, इत्र घोला गया। ये इंस्टेंट उत्सव है। और दही में खूब सारा केसर, घी आदि ये सब मिला करके अब लोगों पर उछाल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जिन ब्रजवासियों के यहां दही नहीं था वो क्या कर रहे थे? बोले वो यमुना जल ले ले करके मटकियों में और उनमें केसर आदि मिला मिला करके वो उछाल रहे थे। और मानो जैसे दही का सरोवर प्रकट हो गया हो गोकुल में। इतनी दही उछाली गई, इतनी दही उछाली गई कि घुटने घुटने तक दही दही है चारों ओर। और सब ब्रजवासी बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को लिटा रहे हैं और बस एक ही बात करें, बधाई हो हमारे नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। हम आप सब लोग तो 5000 वर्ष पूर्व हुए उत्सव की एक बिंदु भी नहीं करते होंगे। हम तो अभी तक अपनी कथाओं में 10-12 बार दधी काना कर चुके हैं। जो मंच होता है, मंच पे ही इतनी दही होती है, फिर वहां से एक पंडित जी को पकड़ेंगे, लिटा करके उनको रिपटाएंगे, वो फिसलते हुए वहां जाएंगे, फिर वहां से उनको रिपटाएंगे इधर। वो क्या हो रहा है? बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्थाओं से सुख प्रकट किया जाए वो सुख होता है। जो व्यवस्थाओं से उत्सव प्रकट किया जाए वो सुख होता है। लेकिन जो अव्यवस्थाओं से प्रसन्नता प्रकट की जाती है उसको आनंद कहते हैं। अभी आप राह चलते के ऊपर रंग डाल दो, गुस्सा हो जाएगा, ए तूने कैसे डाल दिया। लेकिन वही उत्सव में आ जाए, कितने महंगे वस्त्र पहन के आया, कितने महंगे गहने पहन के आया, कितना बढ़िया श्रृंगार करके आया, लेकिन कल सब पे दही पड़ रही थी और कोई बुरा नहीं मान रहा है। 2-4 माताएं बहनें तो मुंह खोल के बैठी, मुंह में डालो, हमारे मुंह में ही फेंक दो दही। अरे मैंने की खट्टो दही, ऊपर से हल्दी मिल रही है, मुंह कस्से लो है जाए। ये पावे वाली वस्तु नहीं है, ये तो अपने ऊपर छिड़काओ। और एक बात कहें, जाके वस्त्र पर सबसे ज्यादा दही पड़ी हो, कल उन बिंदुओं को गिन लेना, उन बिंदुओं के अनुसार इतने पाप आपके जीवन के कल नष्ट है गए।
ठाकुर जी का 5000 वर्ष पहले जो उत्सव हुआ था वो कैसा था? बोले घुटने घुटने तक तो दही दही है पूरे गोकुल में। और तभी ब्रजवासी सब नंद बाबा को लेकर के आए और अपने पटके एक दूसरे से एक बांध करके नंद बाबा को बीच में खड़े होके उनके पेट पर पटके लिपटा के कुछ ब्रजवासी उधर कुछ ब्रजवासी इधर और ऐसे मंथन कर रहे हैं। बीच में नंद बाबा जैसे कोई मटकी का मंथन करते हैं तो बीच की जो मथानी होती है, ऐसे नंद बाबा मथानी बन करके इधर उधर घूम रहे हैं और सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले बाबा अब तो बधाई चाहिए, लाला भयो है, 80 बरस बाद लाला भयो है। नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात, ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो लुटाने का ही मन करेगा। अरे भाई तू ये ले, ये भी ले जा, अरे तू ये ले, ये भी ले जा, ये ले, ये इसको भी निकाल के ले जा, अरे नहीं निकल, काट के निकालो इसको, लेकर दाओ, दान करो। ठाकुर जी जब तक जीवन में नहीं आते तब तक ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आ जाते हैं, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, सब कुछ बांट दो, कुछ नहीं रखना अपने पास। अरे जब श्याम सुंदर धन मिल गए हो तो अब और किसी की क्या आवश्यकता है हमको? इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी आपकी। लुटावन लगोगे, बांटन लगोगे, दूसरों को देने लगोगे। अभी लेने की इच्छा होती है, अभी संग्रह की इच्छा होती है, अभी इकट्ठा करने की इच्छा होती है, अभी अपना विस्तार करने की इच्छा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब देने की इच्छा होगी, घटाने की इच्छा होगी, लुटाने की इच्छा होगी। एक से नहीं, दोनों हाथ से लुटाओगे। कोई नहीं है ऐसा भक्त जिसने ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद संग्रह किया हो। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद तो लुटाया ही है। नंद बाबा लुटा रहे हैं। तो पहली स्थिति, जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं या आने वाले हैं तो संग्रह नहीं करोगे, लुटाओगे, बांटोगे, दूसरों को दोगे। चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो वस्त्र है और चाहे वो आपका ज्ञान है, सद्भाव है। एक बात बताएं, व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यास यदि लोभी है, उसके अंदर भी एक लोभ है धन का, ऐश्वर्य का, तो कहीं ना कहीं उस व्यास की वाणी में भी कृष्ण प्रेम नहीं छलकेगा। विद्वत्पूर्ण वाणी हो सकती है, लच्छेदार वाणी हो सकती है, एक से एक अद्भुत शब्दों का प्रयोग हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्वर में गायन हो सकता है, अच्छा सा अच्छा श्रृंगार और वस्त्र का पहनना हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी से श्रोता के चित्त में कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी संग्रह की इच्छा है। संग्रह वृत्ति व्यक्ति ना तो भगवत प्राप्ति कर सकता है ना करा सकता है। जानबूझ के मत लुटाइएगा कि बाहर जाके आज से ही लुटान लग जाओ। रिक्शे वाले ने कहा घर तक के 10 रुपए, अरे तू 100 रख। महाराज जी से सुन के आए आजम कथा। शॉपकीपर के पास गए, दूध 25 रुपए का, अरे तुम 200 रखो यार, रख लो अपने पास, नहीं चाहिए हमको वापस। क्यों? महाराज जी बोले हैं लुटाने से कृष्ण मिलते हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं करना है, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे हो जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो दूसरी स्थिति क्या है? निद्रा, भूख, प्यास, शरीर की सुध, जिससे भी आप व्यवस्थित रहते हो वो सब आपके जीवन से चित्त से निकल जाएगा। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब हंस रहे हैं, कब नाच रहे हैं, कब गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बड़ी सामान्य ऐसी बात कि अभी हम कितना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, गोवर्धन गिरधारी जी सुधले ना हमारी, अब लोग बाग बैठ के धीमे धीमे ताली बजा रहे हैं। एक माता जी उसमें भी नृत्य कर रही थी। ऐसे देख करके मुझे अनुभव हो जाता है कि इनको कृष्ण प्राप्ति की ये राह पर हैं, कि सामान्य सा कीर्तन है, धीमी गति पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो तो कोई ताल नहीं होती थी, कोई वादन नहीं होता था, बस कोई सामान्य कीर्तन गाने लगता था, हरे कृष्ण, उसमें ही नृत्य करने लगते थे। तन बेसुध हो जाएगा। मैं क्या पहनूं, कैसे? किसी ने मुझे बहुत बार एडवाइस दी है, कई सारे श्रोता ऐसे आते हैं, एक से एक वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कपड़े बनाने वाले, जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग कपड़े बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। एक से एक आते हैं कथा में, खूब प्रेम से कथा सुनेंगे, फिर वो बोलते हैं महाराज जी हम आपकी ऐसी स्टाइल वाली बगलबंदी बना दें, ऐसा वाला। उत्सव में हम पहनते हैं, जब गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उसमें खूब पहनते हैं, जो बना के दे बढ़िया वाला उसका पहनते हैं।
पर अब हमसे कह दो कोई कथा कहो आप पूरे दिन ही वैसे पहनो, तो वो नहीं पहन सकते। मन होता है कि साहब, एक ने मुझसे कहा आप सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं और रंग चढ़ाने में बड़े माहिर हैं। रंग बिरंगे पहनोगे, कभी रंग चढ़ाया तो दिखेगा ही नहीं, सफेद पहनोगे तो कभी रंग मारा भी तो दिख तो भी जाएगा, इसलिए श्वेत पहनो। एक पटका पहनते हैं, बाकी श्वेत पहनते हैं कथा में। तो बाकी उत्सव होता है तो हम भी खूब जो कुछ बना लाए कोई बढ़िया सा तो पहनते हैं उसको, लेकिन स्वाभाविक दिनचर्या में ज्यादा रंग बिरंगा चटकदार पहनने का मन नहीं होता। क्यों? ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, सामान्य हो जाता है। हम जो थोड़े बहुत आभूषण भी पहनते हैं, ये है चाहे ये है, गले में तुलसी माला है, वो भी सब ठाकुर जी की प्रसादी है। ये हमारी माता जी ने लाल जी के जन्मोत्सव पर हमको पहनाया। ये तो बाल्यकाल में हमारे यहाँ प्रथा है कि बालक का कर्ण छेदन होता है, और गले में भी जो माला आदि पहनी है वो भी ठाकुर जी की प्रसादी। अपनी इच्छा से कुछ खरीद के या कुछ मंगवा के पहनने की इच्छा भगवत प्राप्त करने वाले के चित्त में आती नहीं है। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला ऐसा हो जाता है। तीसरा भाग, ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले के चित्त में दीनता बहुत आ जाएगी। दीनता कैसे? वो सबके आगे झुकना शुरू हो जाएगा, जिसको देखेगा जो श्रेष्ठ है उसके आगे झुक जाएगा। सबको बड़ा बना के खुद को छोटा बनाने की स्थिति, ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का एक लक्षण हो जाएगा। और चौथा और सबसे विशेष लक्षण, नेत्र ज्यादातर भीगे रहेंगे भगवत प्राप्त के, सूखे नेत्र नहीं रहेंगे। नेत्रों में सदा एक जलाशय भरा ही रहेगा, और कोई भावुक बात कर दे तो उसके नेत्रों के पनारे छूट पड़ेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का ये स्वरूप, हमारे वृंदावन के एक महापुरुष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा, मैंने उनका दर्शन किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, पर जब नाम महामंत्र चलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते करते एक स्थिति आती थी, आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरते थे, यहां से आंसू छलक करके सामने गिरते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसको बोलते हैं अश्रुओं की पिचकारी छूटना, किसी की नहीं होता ऐसा। विरह की ऐसी परम दशा, ठाकुर जी से मिलने की ऐसी व्याकुलता कि बस नेत्र भी यहां गालों से नीचे नहीं टपक रहे हैं, सामने छलक करके गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण क्या है कि उसके नेत्र सजल रहेंगे। वो भले ही मुख से मुस्कुरा रहा है पर नेत्रों में पानी रहेगा, भीगे नेत्र रहेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण, सब में गुण मुझ में अवगुण, ये दर्शन उसका हो जाएगा। नंद बाबा के अंदर ये सारे गुण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि घर में लाला जन्म हुए हैं और वो लाला साक्षात कृष्ण है। अटारी पर खड़े है करके नंद बाबा लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नगर सेठ भी आया है तो उसको भी स्वर्ण के रत्न दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी आ गया है तो हो सकता है नगर सेठ से ज्यादा उसको दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। क्यों? घर में आनंद हुआ है, लाला हुआ है। अच्छा, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि नंद बाबा इतने उदार मना क्यों हो गए हैं। ठाकुर जी के आने के बाद उदारता लाए नहीं है, अपने आप आ गई है। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है संसार में, पति लुटा रहा है तो पत्नी रोकती है, पत्नी लुटा रही है तो पति रोकते हैं, अरे भाई तुम कहां सब जगह क्या कर रही हो, इतना भी मत दो। लेकिन यहां दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं तो यशोदा मैया भीतर से सेवकों को भेज रही हैं कि अरे वहां भी कछु सामग्री धरी है, वो भी दिया नंद बाबा को लुटा में, हमारे घर में लाला भयो। और सब ब्रजवासी इनसे बदले में केवल एक वस्तु मांगे, कहा कि हमारो लाला ऐसे ही चिरजीव है, ऐसे ही आनंद करे। सब ब्रजवासी नंद भवन को घेर करके दोनों भुजा उठा के आशीष देते हुए गा रहे हैं, हे यशोदा मैया तुम्हारो लाला चिरजीव है। चिरजीव मतलब इतनी लंबी आयु हो, इतनी लंबी आयु हो तुम्हारे लाला की कि बस जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक तुम्हारो लाला राज करे। तभी वहां पूतना का आगमन हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी हुए और राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। रूप बदल करके आई थी, अत्यंत सुंदर बनकर के आई थी पूतना।
जैसी है उस रूप को ढक करके आई थी। उसकी रूप लावण्य को देख करके सब मोहित हो गए। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब उत्सव मना रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब उसको देखने लगे। अरे देख कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। सब उसके रूप की झांकी की, उसके नेत्रों की, नासिका की, श्रृंगार की चर्चा करने लगे। एक दो ब्रजवासी तो क्या बोल पड़े पता है? अरे कछु तुम मानो चाहे मत मानो, हमने तो नंद जी को लाला देखो और लाला देख करके ऐसा लगो कि नारायण घर में आयो है। लेकिन भैया आज यह युवती को आते देख हमारे मन में ये विश्वास है कि है वो नारायण है। और उनको दर्शन करके देखो लक्ष्मी आई है इतनी सुंदर बनके, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। सब मोहित हो गए पूतना पर। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जीवन में आवेगी तो भक्ति के बाद जो सबसे पहला विघ्न आएगा वो पूतना का आएगा। पूतना का मतलब क्या है? पूत यानी कि पवित्र, ना माने कि नहीं, अपवित्रता। आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रेम है, उसके बाद अपवित्रता से बचिएगा। अब मुझे पता है अपवित्रता के रूप में आपने क्या सोचा होगा। अब अपवित्रता के रूप में आपने झूठा कूटा या फिर शौच आदि की सामग्री, उन सबको आपने अपवित्र सुना समझा होगा ना। भजन जीवन में आने के बाद अपवित्रता क्या है? दूसरे में दोष देखना, ये अपवित्रता है। इस अपवित्रता से बचिएगा। दूसरे में दोष देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति छल करना, कपट करना, द्वेष करना, अभिनिवेश करना, ये सारी अपवित्रताएं हैं। भक्ति जीवन में आने के बाद इनको एंट्री नहीं देनी है आपको। आप तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, कंठी पहनते हैं और फिर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। उतार दीजिए माला, उतार दीजिए कंठी, उतार दीजिए तिलक। अधिकार नहीं है इसका आपको। आपके चित्त में ईर्ष्या है। और यदि नाम जप करने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी, कृष्ण प्रेम में आने के बाद भी आप इन सब से नहीं बच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो चुका है। पूतना से बचिए। पूतना आई। अच्छा, कई बार भक्तों के अंदर एक चीज और आ जाती है। क्या? वो भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा आप रोज कथा सुनने जाती हो? बोला हाँ। अरे हमारी गली की एक आंटी है वो भी जाती हैं। बोला हाँ, मेरे बगल में ही तो बैठती हैं वो। पूरी कथा में जो है बस डिस्टर्ब ही करती रहती हैं। मैं तो बिल्कुल एकटक होकर कथा सुनती हूँ। वो कभी ऐसे बैठ, कभी ऐसे छिड़ती हैं, कभी ऐसे बोलती हैं, कभी सो जाती हैं। वो तो कथा में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आपने दोष देखा ना? यही पूतना है। नहीं देखना है। आपने खुद को श्रेष्ठ बता दिया और उसको अश्रेष्ठ बताया, यही पूतना है। आप वहां भजन करने आए थे, कथा सुनने आए थे कि दूसरे का दोष देखने आए थे कि वो क्या कर रहा है? वो जो करे करने दो। वो सोवे, वो खावे, वो फोन चलावे, वो लेटे, वो पड़ जाए। आप अपने लिए आए हैं, आप अपने पर ध्यान दो, उसके लिए नहीं। ये सब पूतना के स्वरूप हैं। यहां कथा सुनने आए और उसमें भी हमने 4 दोष देख लिए। उसमें भी ऐसे पूतना के अनेक स्वरूप हैं, सबको ध्यान से सुनिएगा। पूतना का दूसरा स्वरूप क्या है? जो हैं वो दिखाते नहीं हैं कुछ और पर दिखाएंगे अपने आप को बहुत अच्छा। ये पूतना है। पूतना राक्षसी है, पूतना क्रूर है, पूतना कुरूपणी है, पूतना बालग्नि है। लेकिन दिखा क्या रही है? अत्यंत सौम्य हूं, अत्यंत सुंदर हूं, बड़े घर की बहू हूं, बहुत अच्छी हूं। ऐसा सबके मन में एक गलत भावना, धारणा बैठा रही है। ये पूतना है। आप कहोगे महाराज जी तो क्या गलत है? तो गलत ही दिखाओ मैं सबको कि हाँ हम गलत हैं। गलत दिखाओ मत, पर उसको छुपाओ भी तो मत। कई लोग इसको बगुला भगती कहते हैं। बगुला भगत का नाम सुना है? बचपन में हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ते थे। एक बगुला भगत था। वो क्या करता है? बगुला जाकर के नदी में खड़ा हो जाता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, दूसरा पैर ऊपर कर लेता है। तो जितनी मछलियां हैं वो सब आपस में चर्चा, अरे आज तो हमारी नदी में कोई संत आए, देखो एक पैर पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं, चलो इनको प्रणाम कर आते हैं। जैसे ही मछलियां चारों तरफ आकर के उसको घेर लेती हैं तो बगुला नेत्र और बंद कर लेता है ताकि उनको लगे कि ये बहुत ही बड़ा भक्त है। जैसे ही वो मछलियां चरण छूने आती हैं, सोई बगुला चोंच में मछलियों को लेके खा जाता है। मतलब दिखाता ऐसा है कि मैं भक्त हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं तपस्वी हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत शुद्ध हूं, दिखाता